पिछड़ा पर अधिकार जता रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अधिकार जताने के लिए तो लंबे समय से अधिकार जता रहे हैं। उनसे पूछिए कि लंबे समय से चचा भतीजा रहे तो अति पिछड़ा का आज इतने दिनों में कितना विकास हुआ। अरे जब हम किसी घर में कहते हैं कि हम बिजली दे रहे हैं पूरा आपूर्ति, तब तो अंधेरा नहीं ना होना चाहिए। तो फिर अति पिछड़ा का कितना विकास हुआ, उन्हीं का तो रिकॉर्ड है 1 दशमलव कुछ % नौकरी में है। आखिर क्यों ऐसा हुआ? और वर्तमान समय मैंने तो सदन में बोला था, मैं अभी सदन में हम बोले थे कि आप जिस अति पिछड़ा का बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मेरा है मेरा है मेरा है। भाई कैसा मेरा? जिस समय में आदरणीय हमारे कर्पूरी ठाकुर जी अति पिछड़ा का चयन किए थे, तो उस समय में 93 जाति को उसमें जोड़े थे। लालू जी आए तो उसमें 18 जात को और जोड़ दिए। नीतीश जी आए 15 जाति और जोड़ दिए। ये दोनों बड़े भैया छोटे भैया जोड़ते चले गए। तो जब आप जोड़ते चले गए, परिवार का संख्या बढ़ाते चल गया और राशन पानी बढ़ेबे नहीं किए, तो उसको जीवन जीने में दर्द होगा कि नहीं होगा? तो अभी जब आप आरक्षण आप कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं सबको, तो जब आरक्षण दे रहे हैं तो अब तो कम से कम इसमें बढ़ा दीजिए। तो बढ़ाने के नाम पर आप पिछड़ा का जो पहले था, उसका पिछड़ा का था बीसी का था 12%, तो 12% में आप 50% जोड़ दिए, तो 6 जोड़ दिए तो उसको 18 कर दिए। और ईबीसी का पहले 18 था, तो मेरे मन में है कि उसमें भी आप 50% जोड़ दीजिए तो उसका 27 हो जाएगा। मैंने तो सदन में कहा था कि चूंकि ये समाज आप दोनों भाई की वजह से बहुत पहले से वो प्रताड़ित होते आ रहा है, बहुत पहले से इसका हकमारी होते आ रहा है, तो अभी तो कम से कम दे दीजिए। लेकिन सो तो देंगे नहीं, वो कहेंगे सिर्फ मेरा है मेरा है मेरा। भैया तो पहले बता दीजिए ना नौकरी में कितना, आप ही का तो आंकड़ा है 1 दशमलव कुछ % है। क्यों? आखिर इतने दिन से आप सत्ता में रहे तो क्यों नहीं दिए? सर, आज भीम सांसद नीतीश कुमार जी ने आज कार्यक्रम किया, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, कार्यक्रम वो लोग कर रहे हैं, बढ़िया बात है। अरे जो ही लोग जुटे हैं, तो इस समाज के लोग जुटे हैं, सिर्फ सो बात नहीं ना है। वो खुलकर पूरा पूरी अपने सत्ता में रहने का वो दुरुपयोग किए हैं, सरकारी साधनों का दुरुपयोग किए हैं। यही वजह है कि जो लोग उसमें आज जुटे हैं, उसमें देखिए कि सरकारी तंत्र का कितना बड़ा योगदान है। उनका जो अभी तालमी मरकज है, टोला सेवक है, पूरे बिहार के तालमी मरकज और टोला सेवक को वो उसमें बुला लिए और कहते हैं कि हमारा कार्यक्रम में लोग ऐसे आए। लोग आए हैं, आप सरकारी सेवक को सबको बुला लिया है। आप जो अपना धौस में आप जो यहाँ सरकारी पदाधिकारी को सर्वे सर्वा बना दिए हैं, तो वो उनके देखरेख में लोग यहाँ जुटे हैं। ऐसा नहीं है कि जो इस समाज के लोग यहाँ आ गए हैं, ऐसी बात नहीं है। इसलिए वो इस समय में इसी तरह का हथकंडा अपनाएंगे, लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। सर, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, क्या आप सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट? भाई मैं बिहार का बेटा हूँ, मैं भी भला चाहूँगा बिहार का, लेकिन बिहार का भला कैसे? इनको जब जब चुनाव आता है, इन आरजेडी के लोग भी तो कहे हैं कि भाई बिहार का विकास मैं भी चाहता हूँ, लेकिन एक ऐसा विकास जब जब चुनाव का समय आता है तो इनको लगता है अब चुनाव का समय आया, वोट हमको कैसे मिलेगा? हमको तो आदत है हर सूरत में, चाहे आग लगे चाहे पानी आवे, हमको मुख्यमंत्री बने रहना है, तो ये कैसे होगा? तो इनको लगा कि फिर से हमको जो है विशेष राज्य का दर्जा हमको मिलना चाहिए। ये लोग अभी जो है INDIA जो बनाए हैं, उनका एक साथी कांग्रेस भी है।
तो जब पी चिदम्बरम साहब जब वो मंत्री थे उस समय में बोले थे कि किसी भी सूरत में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है, कुछ टेक्निकी कारण है। तो वो समय वो कहे तो बड़ा सुंदर था। इस समय में फिर आप क्यों मांग रहे हैं? तब उस समय में तो कह दिए थे कि जो नहीं मिल सकता है, आज क्यों कह रहे हैं कि जो मिलना चाहिए? क्यों मिलना चाहिए आप बताइए। वो कह रहे हैं कि हमको विशेष राज्य का दर्जा दे देगा तो हम 2 साल में बिहार को आगे बढ़ा देंगे। क्या इतना जानकारी, इतना ज्ञान बिहार के अलावा और जितने राज्य है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री को इतना ज्ञान नहीं है? ज्ञान सबों को है, लेकिन लोगों को अब पता चला है कि एक पद्धति के तहत हर राज्य को यह सुविधा नहीं मिल सकता है। ये बात वो भी जानते हैं कि भारत सरकार चाह भी ले तभी नहीं मिल सकता है। लेकिन इनको तो बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है। इनको तो मतलब है कि कैसे हमारे झोली में वोट आवे, कैसे हम मुख्यमंत्री बने रहे, ये इनका मंशा है। इसलिए जो काम नहीं होने वाला है उस काम पर भी लोग